नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Oh, I'm so glad to hear that you all are very fine. So, today I'm going to teach you mathematics standard 4. Glad. So, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है और हम लोग सीखते सीखते हम लोगों ने डिवीजन जो था उसे कंप्लीट कर लिया है. ओके, लेकिन मुझे एक बच्चे का कमेंट आया है कि पेज नंबर 35 जो है प्लीज मैम हमें एक्सप्लेन कीजिए. तो भाई मेरे बच्चे कहे और शालिनी हुबली कर ना करे, ऐसे कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता. तो अभी जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं मेरे पहले के वीडियोस जो मैंने ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए और शालिनी हुबलीकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. भाई वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल जो है एब्सोल्युटली फ्री. तो बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को. ठीक है, तो पहले के वीडियो आप देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में. जाइए स्टैंडर्ड 4 में, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. फिर निबंध, पत्र, कथा, कहानी भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. उसके लिए एक मैंने अलग से ये बना के रखा हुआ है. तो आप लोग निबंध, पत्र, कथा, कहानी जो भी है उसमें आपको मिल जाएगा. ओके, तो अभी भाई ठीक है, मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में आउट ऑफ मार्क्स ला रहे हैं. सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स ला रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स. तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है ना? तो मैथमेटिक्स के पहले की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा. अभी जो बच्चे ने कमेंट किया है मेरे को, उसके लिए मैं सिखा रही हूँ और आप लोगों के लिए भी सिखा रही हूँ. अगर आपको भी कोई डाउट होगा तो आप लोग भी सीख लीजिएगा. ठीक है, अभी देखो भाई यहाँ पर इन लोगों ने हमें क्या दिया है. The teacher gave Rohit, Shobha and Madhvi 36 little bindis to stick on a piece of paper. अभी जो टीचर थी उन्होंने रोहित, शोभा एंड माधवी को कितनी बिंदीज दिए? उन्होंने 36 लिटिल बिंदीज दिए हैं. ठीक है, फिर उन्होंने एक पेपर पे, पीस ऑफ पेपर पे उन्हें चिपकाने के लिए कहा. She asked them to put an equal number of bindis in each row and then to count how many rows were formed. तो उन्होंने क्या कहा कि एक रॉ में इक्वल नंबर बिंदीज आनी चाहिए और आप लोग मुझे बताओ कि आपके कितने रॉस हुए, कितने लाइंस हो गए बिंदी के. ठीक है, तो अभी देखो रोहित जो है ना, अभी रोहित ने किस तरह से बिंदी लगाई पेपर पे. ठीक है, तो उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 रॉस में वो बिंदी लगाई. तो उसने क्या किया, टोटल 36 बिंदीज, उसको 6 से डिवाइड करके 6 6 36 माइनस का साइन देना नहीं भूलना है आप लोगों को. तो देखो आप लोगों को टेबल बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है बच्चों. में हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज टेबल बाय हार्ट करो. यानी कैसे बाय हार्ट करोगे आप लोग, है ना? 2-4 जने तो चुप 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 कर भी दिया होगा, है क्या नहीं? मुझे सब सुनाई देता है. तो बहुत ही आसान तरीका है टेबल बाय हार्ट करने का. हर रोज एक बार अंकल पी देख के आप बोल सकते हैं, लिख कर रखिए पेज के ऊपर या फिर वैसे सामने चिपका दीजिएगा दीवार पे, टेबल 2 to 30. हर रोज देखकर एक बार बोलेंगे ना आप लोग, तो ऑटोमेटिक आप लोगों के 8 दिन के अंदर टेबल बाय हार्ट हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, विदाउट एनी स्ट्रेस. ठीक है, तो है ना आसान तरीका ये टेबल बाय हार्ट करने का. तो फिर अभी शुरू कर दो आप लोग, अगर आपके बाय हार्ट नहीं है तो, और मुझे बताना कितने कितने टेबल आपके बाय हार्ट हो गए. नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, ऐसे नहीं होना चाहिए.
तो अभी रोहित को टीचर को एक्सप्लेनेशन भी देना है कि भाई उसने किस तरह से बिंदीज लगाई हुई है। तो रोहित सेड, वन स्टॉक 6 बिंदीज इन 1 row. So I got 6, I stuck 6 bindis in 1 row. मैंने क्या किया है, एक रो में मैंने 6 बिंदीज लगाए हुए है, स्टक किए यानी चिपकाए। सो आई गॉट 6 rows, तो उस हिसाब से मुझे 6 लाइन मिले। इट मीन्स दैट 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6। ठीक है, अभी ये था रोहित का वर्क। अभी शोभा ने क्या किया, शोभाज वर्क देखते हैं हम लोग। ठीक है, शोभा सेड, आई पुट 4 बिंदीज इन 1 row and 9 rows were formed। अभी उसने क्या किए हैं, 4 बिंदीज लगाई एक लाइन में, तो 4 के हिसाब से टोटल उसके 9 रोज यानी 9 लाइन्स बने 4 के हिसाब से। इट मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 9। ओके, क्लियर, गुड। अभी जो माधवी है उसने क्या किया, माधवीज वर्क। ओके, कितने टाइप से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं वो बताया उन्होंने। माधवी सेड, आई पुट 5 बिंदीज इन 1 row। उसने बोला एक लाइन में मैंने 5 बिंदीज लगाए। सो 7 फुल रोज वेर फॉर्म्ड एंड 1 बिंदी रिमेन्ड। तो ये हिसाब से 7 रो मेरे हो गए, लेकिन एक बिंदी जो है मेरा बच गया। तो अभी उसने कैसे किया देखो, 5 7 जो 35, फिर 6 में से 1 गया, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचा, 3 में से 3 गए तो 0। तो इस तरह से उसका जो एक बिंदी था वो बच गया। ओके, फिर अभी इन लोगों ने हमें भी यहाँ पर दिया है एक, नाउ यू ट्राई टू फॉर्म रोज ऑफ 8 बिंदीज ईच यूजिंग 36 बिंदीज। तो अभी आप लोगों को भी उन्होंने कहा है कि 8 रोज आप लोगों को बनाने, एक इसमें 8, एक लाइन में 8 बिंदीज आपको चिपकाने हैं, और ये इस हिसाब से आप लोगों को 36 बिंदीज बनाने, लाइंस बिंदीज चिपकाने हैं 8 के हिसाब से। ठीक है, तो अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। 8 8 8 8 4 रोज हो गए, और 5वें रो में 1 2 3 4 बिंदी हुए। इस हिसाब से हमने 36 बिंदी किए। तो डिवीजन में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे आप लोग 36 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 32, क्योंकि 8 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो 8 4 32। फिर हम लोगों ने जब 36 में से 32 माइनस किए तो 6 में से 2 माइनस हो गए तो बचे 4, और 3 में से 3 गए तो 0। तो इस तरह से ये हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके, तो आप लिखेंगे भी यहाँ पर तो भी चलेगा कि आई पुट 8 बिंदीज इन 1 रो, एंड इस हिसाब से कितने रो हो गए, 1 2 3 4 रोज हो गए, एंड 4 बिंदी रिमेन्ड। इसी तरह से लिखना है, सिर्फ नाम की जगह पे आप लिखोगे आई पुट। ओके, तो इस तरह से ये है इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्रैंडफादर बॉट अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड आस्क्ड रसिका, रोहन एंड रश्मि टू शेयर देम इक्वली। ओके, अभी ग्रैंडफादर ने स्वीट का पैकेट लेकर आए। ठीक है, तो उन्होंने रसिका, रोहन एंड रश्मि को आपस में बांट लेने के लिए कहा वो स्वीट। रोहन, लेट मी फर्स्ट काउंट द स्वीट्स।
सबसे पहले मुझे गिनने दो कितने स्वीट्स है. ओके, तो देर आर 58 स्वीट्स. तो कुल मिलाकर कितने हैं स्वीट? 58 स्वीट्स है. रसिका, ग्रैंडफादर यू टोल्ड अस टू शेयर द स्वीट्स इक्वली. आपने कहा है कि हमें आपस में इक्वली बांट कर लेना है ये स्वीट. इट मीन्स यू आर आस्किंग अस टू डू अ डिवीजन. इसका मतलब ये है कि आप हमें डिवीजन करने के लिए कह रहे हैं. रश्मि, शैल वी डिस्ट्रीब्यूट 1 स्वीट ईच एट अ टाइम. तो कैसे? 3 लोगों में, एक तेरा एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक तेरा एक मेरा करते हैं ना तुम लोग ऐसे, है ना? तू एक मैं एक, तू एक मैं एक. करते हैं क्या? नहीं, कुछ भी बांटने के लिए कहते हैं तो. क्यों? क्योंकि इक्वली बटना चाहिए ना वो. नाउ रसिका, नो दैट विल टेक टू लॉन्ग. बहुत समय लग जाएगा भाई इसके लिए, है ना? इतनी फुर्सत कहाँ है? कभी घपड़ घपड़ खाते हैं, ऐसे होता है ना. कभी एक बार वो चॉकलेट मुंह में पड़ता है. तो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 10 ईच फर्स्ट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 10 लेते हैं ऐसे. 10 sweets each for 3 of us means that 30 sweets have been distributed. अभी 10 दिया तो 30 हो गए ना 3 जन के लिए. अभी 58 माइनस 30 इक्वल टू 28. अभी बचे कितने? 28 स्वीट्स लेफ्ट. ओके, अभी रोहन कहता है ऑफ दीज 28 let us distribute 9 sweets each to the 3 of us. अभी हम लोग क्या करेंगे? 9 स्वीट्स जो है ना हम लोग आपस में बांट लेते हैं. 9 3 27, 9 3 27. तो 28 माइनस 27 इक्वल टू 1 स्वीट लेफ्ट ओवर. तो भी एक स्वीट बच गया. ओके रश्मि, that means 10 plus 9 equal to 19 sweets each, but there's still 1 sweet left over. अभी हम लोगों को इस तरह से 10 plus 9 स्वीट्स मिले. तो टोटल कितने मिले? 19 स्वीट्स मिले. लेकिन एक जो स्वीट है वो बच गया है ना? तो अभी क्या करेंगे? रसिका, ग्रैंडफादर व्हाई डोंट यू टेक द रिमेनिंग स्वीट. जो बचा हुआ एक स्वीट है आप क्यों नहीं ले लेते? देन वी विल नॉट फाइट ओवर इट. तो हम लोगों में इसके लिए झगड़े नहीं होंगे कि भाई एक स्वीट कौन खाएगा. ग्रैंडफादर, करेक्ट, यू हैव कैरीड आउट द डिवीजन वेल. हाउएवर टू डिवाइड बिग नंबर्स क्विकली वी यूज द अरेंजमेंट गिवन बिलो. तो इस तरह से भी देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्वीट्स को. नाउ 58 इज द डिविडेंड एंड 3 इज द डिवाइजर. 58 जो है वो है डिविडेंड एंड 3 जो है वो है डिवाइजर्स. क्योंकि 58 जो है 3 लोगों में हमें बांटना है, इसके लिए वो है डिवाइजर. अभी टू डिवाइड 5t between 3, say the 3 times table. 5t यानी 10s. ओके, 3 ones are 3, 3 twos are 6. ओके, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 6 is greater than 5, which means we can divide by 3 ones. Each gets 1/10. Each gets 1/10. 10 10 10 and 30. 3 10s are subtracted from 5 10s
and 2 tens remain. तो 50 में 55 टेंस यानी कितने हो गए 50. अभी 20 टेंस रिमेन. लेट अस कन्वर्ट देम इनटू यूनिट्स फॉर डिवीजन. 20 यूनिट्स फॉर फ्रॉम 2 टेंस एंड द 8 यूनिट्स ऑलरेडी देयर. अभी कुल मिलाकर 28 बचे हैं ना. तो 20 यूनिट्स फ्रॉम 2 टेंस. 2 टेंस यानी 20 और यूनिट नंबर तो है ही ऑलरेडी 8, क्योंकि कुल मिलाकर 58 हुए हैं ना. दैट गिव्स अस 28 यूनिट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. अभी 28 जो है हमें डिवाइड करना है. 3 9s आर 27. अभी जैसे कि उसने डिवाइड किया था 9 3 जो 27, 3 9 जो 27. 3 10s आर 30 एंड 30 is greater than 28. Therefore, while dividing 28 units between 3, each gets 9 units of each most. तो जब हम लोगों ने डिवाइड किया 3 9 are 27. Let us subtract 27 units from 28 units. फिर 28 में से हमने माइनस किया 27, तो बचा 1 unit remains. The quotient is 19. तो देखो भाई, ये है क्वोशंट, ये है डिवाइजर और 58 जो है वो है डिविडेंड. ठीक है, याद रखना. और जो 1 यूनिट बचा, रोहन ग्रैंडपा, यू हैव गिवन अस एन इजी मेथड. इट मेक्स डिवीजन क्विकर. तो इतने आसान मेथड से हम लोगों का जो डिवीजन है वो जल्दी से हो जाएगा. ओके. हाँ भाई, बुक होगा ना आपके पास, बुक लेके बैठो डियर्स. ओके. तो यहाँ पर उन्होंने हमें डिवीजन करके दिखाया है. 58 डिवाइडेड बाई 3. 3 1 जो 3, फिर 2 बचे, ऊपर से 8 नीचे लिया हम लोगों ने. फिर 3 1 जो 3, फिर ये हो जाने के बाद ऊपर से 8 हमने नीचे लिया. फिर 28 हो गए, तो 3 9 जो 27, रिमेन 1 जो उन लोगों ने अपने ग्रैंडफादर को दे दिया. ओके. तो इस तरह से ये सम आप लोगों को सॉल्व करना है. तो अभी ये जो एक्सरसाइज इन्होंने दिया हुआ है, तो ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में करके बताऊं. क्या जरूरी है? तो अगर आप लोग बताओगे तो मैं करके दिखाऊंगी आपको. ठीक है. अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड. ठीक है. तो आप भी तो कोशिश करो थोड़ा. नहीं आया तो मैं हूं ना. ओके. गुड. अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया है. तो अभी ये आप लोग सम सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं. कोशिश क्यों करना है, बिल्कुल करेंगे आप लोग. ठीक है. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा. और लाइक करना मत भूलिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को. ठीक है. चलो देन, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय.